श्री गणेशाय नमः। आप सभी गीता प्रेमी दर्शकों का ये आपकी चैनल में हार्दिक स्वागत है। आप सभी को सादर प्रणाम के साथ जय श्री कृष्ण। हमारा गीता प्रेम धारा का प्रवाह पहुंचा है अध्याय 18 श्लोक क्रमांक 7। इसी अध्याय के चौथे श्लोक में भगवान ने 3 प्रकार के त्याग की बात कही थी। अब आगे के 3 श्लोकों में उसी त्रिविध त्याग का वर्णन करते हैं। आज हम देखेंगे श्लोक क्रमांक 7। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री भगवानुवाच नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः। अर्थात नियत कर्म का तो त्याग करना उचित नहीं है, उसका मोहपूर्वक त्याग करना तामस कहा गया है। अभी इसका विवेचन साधक संजीवनी के माध्यम से 3 तरह के त्याग का वर्णन भगवान इसलिए करते हैं कि अर्जुन कर्मों का स्वरूप से त्याग करना चाहते हैं। दूसरे अध्याय के 5वें श्लोक में है ना, श्रेयो भोक्तुम भैक्ष्यपीह लोके। अतः त्रिविध त्याग बताकर अर्जुन को चेत कराना था और आगे के लिए मनुष्य मात्र को यह बताना था कि नियत कर्मों का स्वरूप से त्याग करना भगवान को मान्य यानी कि अभिष्ट नहीं है। भगवान तो सात्विक त्याग को ही वास्तव में त्याग मानते हैं। सात्विक त्याग से संसार के संबंध का सर्वथा विच्छेद हो जाता है। दूसरी बात 17वें अध्याय में भी भगवान गुणों के अनुसार श्रद्धा, आहार आदि के 3 भेद कहकर आए हैं। इसलिए यहाँ भी अर्जुन द्वारा त्याग का तत्व पूछने पर भगवान ने त्याग के 3 भेद कहे हैं। नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते। पूर्व श्लोक में भगवान ने त्याग के विषय में अपना जो निश्चित उत्तम मत बताया है, उससे यह तामस त्याग बिल्कुल ही विपरीत है और सर्वथा निकृष्ट है। यह बताने के लिए यहाँ तू पद आया है। नियत कर्मों का त्याग करना कभी भी उचित नहीं है, क्योंकि वे तो आवश्यक कर्तव्य है। बलि वैश्वदेव आदि यज्ञ करना, कोई अतिथि आ जाए तो गृहस्थ धर्म के अनुसार उसको अन्न जल आदि देना, विशेष पर्व में या श्राद्ध तर्पण के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराना और दक्षिणा देना, अपने वर्ण आश्रम के अनुसार प्रातः और सायंकाल में संध्या करना आदि कर्मों को न मानना और न करना ही नियत कर्मों का त्याग है। मोहतस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः। ऐसे नियत कर्मों को मूढ़ता से अर्थात बिना विवेक विचार के छोड़ देना तामस त्याग कहा गया है। सत्संग, सभा, समिति आदि में जाना आवश्यक था, पर आलस्य में पड़े रहे, आराम करने लग गए और सो गए। घर में माता पिता बीमार हैं, उनके लिए वैद्य को बुलाने या औषधि लाने के लिए जा रहे थे। रास्ते में कहीं पर लोग ताश चौपड़ आदि खेल रहे थे, उनको देखकर खुद भी खेल में लग गए और वैद्य को बुलाना या औषधि लाना भूल गए।
कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, उसमें हाजिर होने के समय हंसी, दिल लगी, खेल तमाशा आदि में लग गए और समय बीत गया। शरीर के लिए शौच, स्नान आदि जो आवश्यक कर्तव्य है उनको आलस्य और प्रमाद के कारण छोड़ दिया। यह सब तामस त्याग के उदाहरण है। विहित कर्म और नियत कर्म में क्या अंतर है? शास्त्रों ने जिस कर्मों को करने की आज्ञा दी है वे सभी विहित कर्म कहलाते हैं। उन संपूर्ण विहित कर्मों का पालन एक व्यक्ति कर ही नहीं सकता, क्योंकि शास्त्रों में संपूर्ण वारों तथा तिथियों के व्रत का विधान आता है। यदि एक ही मनुष्य सब वारों में या सब तिथियों में व्रत करेगा तो फिर वह भोजन कब करेगा? इससे यह सिद्ध हुआ कि मनुष्य के लिए सभी विहित कर्म लागू नहीं होते, परंतु उन विहित कर्मों में भी वर्ण, आश्रम और परिस्थिति के अनुसार जिसके लिए जो कर्तव्य आवश्यक होता है उसके लिए वह कर्तव्य कर्म नियत कर्म कहलाता है। जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्णों में जिस जिस वर्ण के लिए जीविका और शरीर निर्वाह संबंधी जितने भी नियम हैं उस वर्ण के लिए वे सभी नियत कर्म हैं। नियत कर्मों का मोह पूर्वक त्याग करने से वह त्याग तामस हो जाता है तथा सुख और आराम के लिए त्याग करने से वह त्याग राजस हो जाता है। सुखेच्छा, फलेच्छा तथा आसक्ति का त्याग करके नियत कर्मों को करने से वह त्याग सात्विक हो जाता है। तात्पर्य यह है कि मोह में उलझ जाना तामस पुरुष का स्वभाव है, सुख आराम में उलझ जाना राजस पुरुष का स्वभाव है, और इन दोनों से रहित होकर सावधानी पूर्वक निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म करना सात्विक पुरुष का स्वभाव है। इस सात्विक स्वभाव अथवा सात्विक त्याग से ही कर्म और कर्म फल से संबंध विच्छेद होता है, राजस और तामस त्याग से नहीं, क्योंकि राजस और तामस त्याग वास्तव में त्याग है ही नहीं। लोग सामान्य रीति से स्वरूप से कर्मों को छोड़ देने को ही त्याग मानते हैं, क्योंकि उनमें प्रत्यक्ष में वही त्याग दिखता है। कौन व्यक्ति कौन सा काम किस भाव से कर रहा है उसका उन्हें पता ही नहीं लगता, परंतु भगवान भीतर की कामना, ममना, आसक्ति के त्याग को ही त्याग मानते हैं, क्योंकि ये ही जन्म मरण के कारण है। गीता के 13वें अध्याय का 21वां श्लोक। यदि बाहर के त्याग को ही असली त्याग माना जाए तो सभी मरने वाला का कल्याण हो जाए। यदि बाहर के त्याग को ही असली त्याग माना जाए तो सभी मरने वालों का कल्याण हो जाना चाहिए, क्योंकि उनकी तो संपूर्ण वस्तुएं छूट जाती है, और तो क्या अपना कहलाने वाला शरीर भी छूट जाता है, और उनको वे वस्तुएं प्रायः याद तक नहीं रहती। अतः भीतर का त्याग ही असली त्याग है। भीतर का त्याग होने से बाहर से वस्तुएं अपने पास रहे या न रहे मनुष्य उनसे बंधता नहीं। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।